ओके फ्रेंड्स, सो नाउ इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल आज हम लोग ऐसा कुछ चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हमारे सिलेबस के साथ डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड नहीं है, पर ये सारी चीज़ जानना इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द मेटाबॉलिज्म चैप्टर वेल। सो द फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ये वाला चीज़ हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि दो एटम अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज है, दोनों ही एटम में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और एक एटम में पॉजिटिव एक एटम में नेगेटिव हो सकता है और दोनों में ही नेगेटिव हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है। तब इन दोनों एटम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बोलते हैं। सो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए साइंटिस्ट कूलॉम ने एक लॉ दिया था। सो इस लॉ को और एक बार हम लोग रिकैप्चुलेट करेंगे, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि Q1 एंड Q2 अगर दो एटम हुआ एंड Q1 इज़ द चार्ज ऑफ दिस एटम एंड Q2 इज़ द चार्ज ऑफ दिस एटम, सो and the distance between Q1 and Q2 is R, then the energy will be E is equal to K Q1 Q2 dr, जहाँ पर K obviously एक constant है, Q1 and Q2 the electric charge of two atoms, D this D is the dielectric constant, and R this R is the distance between Q1 and Q2. ओके, नाउ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो केस है ना भाई, इसको हम लोग 332 लेके जब हम एनर्जी को कैलोरी में कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड इसको हम 1389 लेके जब हम एनर्जी को जूल में कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द कूलॉम्स लॉ, और एक बार रिकैप्चुलेट कर लिया हम लोगों ने। सो दिस इज़ द थिंग। नाउ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो डी है, इट्स डिपेंड्स ऑन द इंटरवेनिंग मीडियम, मतलब किन मीडियम में ये दोनों एटम मौजूद है। ओके, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। एंड आर का जो वैल्यू है ये एमस्ट्रॉन्ग में है। आपको पता होगा कि 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 मीटर, सॉरी 1, ये तो गलत बोल दिया मैंने, एक्सट्रीमली सॉरी, 10 to the power -10 मीटर। ओके, सो के इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मैंने बोला इसको हम 1389 लेंगे जब हम किलो जूल में इसका कैलकुलेशन करेंगे, एंड 332 लेंगे जब हमारा एनर्जी का कैलकुलेशन का यूनिट किलो कैलोरी पर मोल होगा। ओके, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। सो यहाँ पर हमने एक मैथ प्रॉब्लम भी दिया है टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो बोल रहा है कि टू एटम्स मौजूद है बियरिंग सिंगल अपोजिट चार्जेस, राइट, सो सेपरेटेड बाई 3 एमस्ट्रॉन्ग वाटर। ओके, सो अगर मैं कैलोरी में निकालना चाहूँ तो हमको वैल्यू पुट करना होगा कुछ तरह से ऐसे। देखो, के का वैल्यू क्या लूँगा, क्योंकि कैलोरी में ले रहा हूँ, सो 332 एंड दो सिंगल अपोजिट चार्ज। सो सिंगल अपोजिट चार्ज बोला है ना, सो मैंने यहाँ पर एक चीज़ गलत लिखा है कि इसको 1 ही लिख देना। ओके, सो नाउ single opposite charge, so 332 1 into 1, this is Q1 and Q2, and उसके बाद हमारा D का वैल्यू डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 80 एंड R का वैल्यू दैट इज़ 3 एमस्ट्रॉन्ग। दैट इज़ व्हेन वी वांट टू डिराइव आवर आंसर इन कैलोरी। अगर हम लोग इसको जूल में निकालना चाहे देन E इज इक्वल टू K का वैल्यू क्या होगा, K का वैल्यू यहाँ पर होगा 1389 एंड 1 इंटू 1, एंड D का वैल्यू हम क्या लेंगे एज मैंशनड 80, उसके बाद 3 एमस्ट्रॉन्ग। मतलब सारा का सारा खेल होगा कि के का वैल्यू क्या लेना होगा डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट। सो दैट्स द थिंग अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इसके बाद और एक वीडियो आएगा जहाँ पर हम लोग बात करेंगे अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो टिल देन, बाय बाय।